हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वैसे भी मैंने कल की क्लास में ही कंप्लीट कर दिया था और कुछ होमवर्क मैंने आपको दिए थे। उन होमवर्क के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में हम, और इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को एंटायरली फाइनलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी पर बेस्ड होमवर्क क्वेश्चंस की। एक बार मैं क्विकली रिकॉल करा दूं, हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया एक ऐसा फेनोमेनन है जिसके कारण हम लोग एनालाइज करते हैं, हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं और हम ये पाते हैं कि कोई भी कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है वो क्या करता है। सपोज ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में आप करंट फ्लो कराते हो, कितने टाइम तक कराते हो, टी टाइम तक कराते हो, और इस टी टाइम तक करंट फ्लो कराने के कारण ये कंडक्टर और आर रेजिस्टेंस होने के कारण ये कंडक्टर हीट देता है। उस हीट को हमने जूल्स लॉ से पाया था कि आई स्क्वायर पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है, टी पे डिपेंड करता है, और इस तरीके से ये हीट आई स्क्वायर आर टी होता है। ये हमने देखा था, हमने एनालाइज किया था। ठीक है, अब आज की क्लास में हम लोग ये देख रहे हैं कि हीट के अलावा ये पावर क्या होता है। तो पावर होता है एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, तो ये पावर आ जाएगा आई स्क्वायर आर। साथ ही साथ यदि आई आर की जगह वी रख दें तो ये वी आई आ जाएगा, और आई की जगह वी बाय आर रख दें तो ये वी स्क्वायर बाय आर आ जाएगा। रिस्पेक्टिवली यहाँ भी हमें वी आई टी और वी स्क्वायर आर बाय टी मिल जाएगा। तो ये कुछ फार्मूला थे जो हमने देखे थे, डिराइव किए थे, जिनको यूज हमें आज भी करना होगा, जिसे आप देख लें। साथ ही साथ एक फार्मूला मैंने और यूज किया था, मैं रिकॉल करा दूं। वो फार्मूला था एनर्जी का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का। जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिक मीटर की बात भी करते हैं, और उसके लिए हम किलो वाट आवर की बात करते हैं। और 1 किलो वाट आवर का मतलब है 1000 वाट, और 3600 1000 वाट के अलावा 3600 क्या, ये सेकेंड। तो इसमें ये कन्वर्ट हो गया है किसमें, जूल सेकेंड में, और ये आएगा 3.6 इंटू, ये किलो, ये वाट था, ये सेकंड था। वाट का मतलब जूल सेकंड है, तो ये जूल में आ जाएगा 10⁶ जूल। तो ये आपका आ गया किलो वाट आवर की वैल्यू एनर्जी के फॉर्म में। इसी को बोलते हैं 1 यूनिट। क्या बोलते हैं? 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर। और यदि 1 यूनिट का प्राइस पता चल जाए तो आप टोटल प्राइस भी बता सकते हो, कॉस्ट बता सकते हो। तो आज का मेन जो काम है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड क्वेश्चंस और इलेक्ट्रिक पावर पर, और इलेक्ट्रिक एनर्जी में हम इलेक्ट्रिक मीटर पर काम करेंगे। और बिल जनरेट होता है तो वो कितने रुपीस जनरेट होता है, कैसे होता है, उस पर काम हमने कल किया है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आज भी हम कर रहे हैं। तो एक बार क्विकली आप एनालाइज कर लो। इलेक्ट्रिक पावर मैंने बता ही दिया, वी स्क्वायर बाय आर। और कौन कौन से फार्मूला निकले, चलो एक बार लिखो आप मेरे साथ। एक फार्मूला और क्या निकला था, v की जगह आई आर रख रहे हैं हम, तो एक और निकला है p इज इक्वल टू वी आई निकला है। और एक क्या निकला है, v की जगह आई आर रखने पर क्या होगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो एक और निकलेगा आई स्क्वायर आर, ये यूनिट इसकी वाट होगी। साथ ही साथ एक हॉर्स पावर भी होता है, 746 वाट हो जाएगा। किलो वाट भी होता है, 1000 वाट हो जाएगा। तो जहां जो यूज होगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात तो हम करेंगे, पर इलेक्ट्रिक एनर्जी देख लें। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगा, पावर इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप P इज इक्वल P इंटू टी बोल सकते हो। इसी तरीके से पावर को आप क्या बोल सकते हो, पावर को आप बोल सकते हो एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। सॉरी, तो ये हो गया आपका, कितना आएगा भाई, टी का इंटू कर दो तो वी आई टी, वी स्क्वायर इंटू आर बाय टी। ठीक है, ये ऐसा लिखो आप, कंफ्यूज ना हो, वी स्क्वायर आर बाय टी, और ये आई स्क्वायर आर टी। ठीक, अभी हमने पिछले स्लाइड में भी आपको बता दिया था। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इसी को बोलते हैं, जिसे हमने सबसे पहले इंडिकेट किया है कि एच आई स्क्वायर पे डिपेंड करता है, आर पे करता है, टी पे करता है, आई स्क्वायर आर टी रिजल्ट मिलता है। तो ये यहाँ पे मेंशन भी है कि आपका हीट आई स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, हीट आपका आर पे डिपेंड करेगा, और हीट आपका टाइम, हाँ, किस पे डिपेंड करेगा, टाइम फॉर विच इट फ्लोज। और इन तीनों को मिला के आपको रिजल्ट मिलता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, और कौन कौन सी डिवाइसेज हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, केटल, कुकर, इमर्जन हीटर, ओवन, इन सब में आप हीटिंग इफेक्ट का यूज कर रहे होते हो। हीटिंग इफेक्ट के अलावा और कौन से इफेक्ट हैं जो इलेक्ट्रिसिटी शो कर सकता है, एक तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट बन जाता है। और साथ ही साथ ये केमिकल इफेक्ट शो करता है, जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। और साथ ही साथ हम क्या करवा सकते हैं, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह करवा सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन होमवर्क के हम शुरू कर दें। और होमवर्क का पहला क्वेश्चन आपने किया होगा, सोल्यूशन देखते हैं, आंसर देखते हैं। पढ़िए पहले, इलेक्ट्रिक लैंप है, 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है, करंट इसने 0.5 एम्पियर को
फ्लो करवाया है अपने थ्रू। पावर पूछा है, सिंपली V इंटू आई कर दो, SI फॉर्म में है सब कुछ। 6 वाट का पावर आपको तुरंत मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है ना। हाँ, तो इसको भी इरेज कर दें। ठीक, तो यहां से अब आपको ये वाला क्वेश्चन पता चल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तैयार हैं? तैयार हो जाइए फिर। इसको सॉल्व कर चुके होंगे आप, समझ गए हैं, बहुत इजी था, बेसिक था। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसका सोल्यूशन आप देख लें एक बार। VI डायरेक्ट लगाया, 6 वाट आ गया। इसमें यूनिट पूछा है, तो बेटा इसको भी मैं सिंपली करवाऊंगा। ये वाट है आपका आंसर, इलेक्ट्रिक पावर वाट है इसकी SI यूनिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थोड़ा इजी क्वेश्चन है शुरू के, और हम जल्दी कर लेंगे आज की क्लास। Which of the following is likely to be correct wattage for an electric iron used in our home? अपने घर में जो हम यूज करते हैं तो कितने वाट का होता है? जनरली आप जब घर में आयरन यूज कर रहे होते हो तो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। ठीक है, और वो एनर्जी जो कंज्यूम हो रही होती है वो ज्यादा बिल भी जनरेट करती है, ध्यान रखें। ठीक, तो 60 वाट के तो जनरली बल्ब ही होते हैं हमारे। तो आयरन आजकल तो कम वाट के जरूर आ सकते हैं, पर वैसे ये 850 वाट के अप्रॉक्स में होते हैं, जैसा कि अपने पास यूज, ये मैं यूज बोला है, जरूरी नहीं है कि हम इतना यूज करें, और कम का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जनरली नहीं आते हैं। ये तो मैंने एक जनरल आइडिया के लिए दिया है कि आप घर में जो आयरन यूज कर रहे हो उसके नीचे आप देख भी रहे हो कि नहीं। तो लगभग इतना होता है, आप देखो, हो सकता है कम वाट का भी आपके यहाँ आयरन हो। फोर्थ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, और फोर्थ का आंसर आपको अब करना है मेरे साथ। इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि 2 किलोवाट पे रेटेड है, यानी 2 किलोवाट इसका पावर है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का कॉस्ट किलोवाट आवर में दिया है। आवर इसमें दिया है क्या? बिल्कुल 3 आवर दिया है। तो सबसे पहले तो पावर निकाल लो, सॉरी एनर्जी निकाल लो। एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम। पावर है 2 किलोवाट है पावर, आवर है 3 आवर। तो भैया ये किलोवाट आवर में बदल गया ना, कितना बदल गया? 6 किलोवाट आवर। ठीक, ऑल राइट। और अब कॉस्ट हमें बताना है, तो 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट आप बता दो। 6 किलोवाट आवर है आपके पास, 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट 4 है। 24 रुपीज आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो बहुत कम बिल आया भाई आपका। ठीक, ये आप आंसर देख सकते हैं इसका, सिंपल वही तरीका है। 5वां क्वेश्चन भाई, आंसर चलिए करिए मेरे साथ। इफ एन इलेक्ट्रिक हीटर कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी एट द रेट ऑफ 500 वाट। अब एट द रेट, हाँ एट द रेट ऑफ का मतलब पावर बोल दिया ना, हीट पर यूनिट टाइम ही तो होता है। पावर 500 वाट है। पोटेंशियल डिफरेंस V दिया हुआ है 250 वोल्ट का। 250 वोल्ट का कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पूछा है कितना होगा। चलिए पहले आप कर लीजिए इसको। इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट निकालते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? P इज इक्वल टू VI होता है, हम सब जानते हैं, जल्दी से लगा दो भाई। P इज इक्वल टू VI होता है। P दिया हुआ है 500 और V दिया हुआ है 250 वोल्ट। और क्या ये सब SI में है? बिल्कुल SI यूनिट में है। ये डिवाइड बाय 250 किया हमने, ये 2 टाइम्स हुआ, तो करंट आपका आ गया 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ करंट दैट वी हैव ऑब्टेन्ड। तो ऑप्शन तो इसमें नहीं था, आपको सॉल्व ही करना था। ये सॉल्व करके आप देख सकते हैं। तो इसने तो बहुत तरीके से कर दिया है, 2 एम्पियर ही लेकिन करंट आपका निकला है। आप ना देखो ये सोल्यूशन कोई, हाँ ये देख सकते हो, पर आप मेरे तरीके से कर दो सिंपली। और यहाँ पे और कुछ पूछा है क्या? इसने आर भी निकाला है। आर पूछा था क्या? इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस भी पूछा है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी निकाल देते हैं ना हम लोग। ठीक है, मैंने प्री सॉल्व भी इसीलिए डाल दिया है कि एक बार आप वो भी देख लो। तो अब हम लोग ओम्स लॉ लगाते हैं। V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R क्या होगा? V बाय आई होगा। सीधा सिंपल लगा दो प्यारे बच्चों। V कितना दिया है? 250 दिया है ना, और I कितना निकाला? 2 निकाला। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 125 ओम। सिंपल आप यहाँ देख सकते हो। चलो मैं चाहूंगा कि आप खुद से कर लो। अब आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का। यहाँ बोला गया है एन इलेक्ट्रिक गीजर कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी एट द रेट ऑफ 1000 वाट। तो यहाँ पे पावर दिया हुआ है 1000 वाट। ठीक, इफ पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट इज 250 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो गया V दिया है 250 वोल्ट। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय गीजर। R पूछा है कितना होना चाहिए?
तो आर हम निकाल पाएंगे, पर हमें पी का फार्मूला आर के टर्म में निकालना होगा। पी वी आई पता है, तो वी की जगह आई आर रखेंगे तो पी आई स्क्वायर आर भी पता है, तो पी की जगह रख दो 1000 आई स्क्वायर। हाँ, वी के फॉर्म में भी पता है क्या? वी और आर के फॉर्म में बिल्कुल पता है। इसमें वी की जगह क्या रखोगे? वी की जगह आई आर रख दिया। हाँ, आई की जगह रख दो वी बाय आर, आई की जगह वी बाय आर, तो वी स्क्वायर बाय आर वी हो जाएगा। तो वी स्क्वायर यानी 250 इंटू 250, और आर आपको चाहिए क्या? हाँ, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड पूछा है, आर चाहिए। तो यहां से भाई क्या करें, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 4 टाइम्स, तो आर आपका आ गया 250 बाय 4 आ गया, नहीं 4 6 जा 24, और ये 10 बचा, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो आर आ गया 62.5 ओम डायरेक्ट आपको रेजिस्टेंस मिल गया। अब प्यारे बच्चों दूसरा हमें निकालना है इलेक्ट्रिक करंट वी। अब V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू वी बाय आर होगा। तो V आपको पता है 250, R आपको पता है 250 बाय 4। देखो ध्यान से, तो ये कैंसिल, तो 4 एम्पियर इज योर करंट। देख लो आंसर 62.5 और 4, तो 4 एम्पियर आपका आ गया करंट और 62.5 ओम ये आ गया। ठीक है, ये सोल्यूशन भी आप देख सकते हो, बाकी जो मैंने कराया समझ गए होगे आप, इजी है फार्मूला, लेकिन पूरा गेम फार्मूला का है। तो आज मैं जल्दी क्लास एंड कर दूंगा, वैसे भी मैंने सिर्फ होमवर्क के सोल्यूशन के हिंट के लिए क्लास रखी है। नेक्स्ट करते हैं 7th। इसका आंसर देखते हैं प्यारे बच्चों, इसका आंसर देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक हीटर हैविंग रेजिस्टेंस इक्वल टू 5 ओम। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, रेजिस्टेंस है इसका 5 ओम, और कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक सोर्स इफ इट प्रोड्यूसेस 180 जूल ऑफ हीट। हीट एनर्जी दे दिया है, H दे दिया है 180 जूल, टाइम दे दिया है 1 सेकेंड, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो हीट इज इक्वल टू आपको कितने फार्मूला पता है? एक तो पता है आई स्क्वायर आर टी, एक पता है वी आई टी, और एक पता है वी की जगह आई की जगह वी बाय आर रखो, तो वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। और आज के केस में हमें वी क्या क्या पता है देख लो पहले। आर पता है, बिल्कुल पता है, टी पता है, बिल्कुल पता है, एच पता है, बिल्कुल पता है। निकालना क्या है? निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो कौन सा फार्मूला लगाएं? ये वाला फार्मूला लगा दें, लगा दें, बिल्कुल लगा देते हैं। तो एच आ जाएगा वी 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 कितना है? वी पता करना है, ठीक है, पता कर लेते हैं। आर कितना है? आर 5 है। टी कितना है? टी 1 है। एच कितना है? एच 180 है। चलो 180 में रख देता हूँ एच की जगह, तो वी स्क्वायर आ गया 180 इंटू 5, जिसे मैं लिख सकता हूँ कितना, चलो इंटू कर देता हूँ 5, 900 नहीं, तो वी स्क्वायर 900, तो वी हो जाएगा 30 वोल्ट, क्योंकि एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट। यहाँ से भी आप देख सकते हो, इसमें आई स्क्वायर आई 2 कर दिया है, आई स्क्वायर एक्चुअल में, ठीक है। और ये आप देख सकते हो, यहाँ समझ सकते हो। बाकी मैं चाहूंगा कि जो मैंने बताया आप देख लो, बहुत सीधा सिंपल बताया है, ठीक है। 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखें करना क्या है। एक हाउस होल्ड है जो यूज कर रहा है फॉलोइंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ये यूज कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको एक पावर लिखता हूँ, नंबर लिखता हूँ, टाइम ड्यूरेशन लिखता हूँ और यूनिट लिख देता हूँ। यूनिट का मतलब है किलोवाट आवर। ये आप टेबल बना लो, जैसा हमने एक क्वेश्चन कल की क्लास में भी किया था, ठीक है। बहुत जल्दी आंसर आएगा, मजा भी आ जाएगा। पहला देखते हैं। पहला डिवाइस है, यहाँ पे चाहो तो एक और कॉलम बना लो डिवाइस। तो पहला डिवाइस है रेफ्रिजरेटर, और 400 वाट का रेफ्रिजरेटर है, और 10 आवर के लिए चलता है, 1 ही है, 10 आवर के लिए चलता है। तो 400 वाट का है। वाट आवर में ही लिख लें, किलो वाट आवर में भी लिख सकते हो, वाट आवर में भी लिख सकते हो। वाट आवर में ही लिख देते हैं चलो, और किलो वाट आवर में भी लिख सकते हैं। अभी चॉइस अपनी बना देते हैं। व्हाट डू यू वांट, चलिए अभी डिसाइड कर लेंगे। पहले इसको निकाल तो लें, क्या होता है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी हम निकाल रहे हैं, एच निकाल रहे हैं, जो कि होता है P इंटू टी और इंटू नंबर ऑफ डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवाइस तो 1 ही है, P आपका 400 है, T आपका 10 है, 4000 वाट आवर, किलो वाट आवर में बदल दें, 1000 का डिवाइड करो 4 किलो वाट आवर, ये यूनिट कहला गई। चलो मैंने अल्टीमेटली किस में बदल दिया इसको, वाट आवर में नहीं, किलो वाट आवर में ही निकाल लिया है,
ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग डिवाइस लेते हैं। सेकेंड डिवाइस इज इलेक्ट्रिक फैन। एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फैंस डू वी हैव राइट नाउ? वी आर गिवन विथ 2 इलेक्ट्रिक फैन। 12 आवर के लिए हमें घर में चलाना पड़ रहा है, गर्मी का मौसम है। 80 वाट के हैं ये, ठीक है। चलिए, आजकल तो 60 वाट के भी आप यूज़ कर रहे होंगे क्योंकि 5 स्टार्स टाइप के आ गए हैं फैन। बाकी 80 वाट के अच्छे तेज चलते हैं फैन। तो 80 वाट के हैं 2 इलेक्ट्रिक फैन। सबसे पहले तो हीट कितना होगा, वाट आवर 80 इंटू 2 डिवाइसेस हैं, 12 आवर के लिए चल रहे हैं, और ये आ जाएगा 16 इंटू 12 कर लो तो 120 में 72 ऐड कर दो, ठीक है। 16 इंटू 12 कर रहे हो ना आप, तो 120 में 72 ऐड कर दो तो 192 आ रहा है, और एक जीरो तो है ही, और इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया 1.92 वाट किलो वाट आवर। ये यूनिट कहला गया, ठीक है, समझ गए होगे। अब चलिए थर्ड डिवाइस में आते हैं प्यारे बच्चों। थर्ड डिवाइस इज, कौन सी है थर्ड डिवाइस हमारे पास? 6 इलेक्ट्रिक ट्यूब्स। 6 आवर के लिए, और 18 वाट के हैं। तो इसको करोगे तो 18 इंटू 6 ये किस में आएगा आंसर? वाट आवर में आएगा, ठीक है। ये वाट आवर में है, और ये किस में है? किलो वाट आवर में, ठीक है। यहाँ भी ये वाट आवर में है और ये किलो वाट आवर में बदला है। तो ये वाट में है जो 18, उसको किलो वाट में बदलने के लिए क्या करोगे? ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे किलो वाट बदलता हूँ, 1000 का डिवाइड कर दोगे, ठीक है। ये आ जाएगा 36 इंटू 18, ठीक है। 36 इंटू 18 मैं ऊपर कर देता हूँ सॉल्व, यहाँ पे कर देता हूँ 36 इंटू 18 कितना होगा? 8 6 जा 48, 8 3 जा 24, 28, फिर 6 और 3 8 आ गया, 14 आ गया, और 6 आ गया, 648 का मतलब है 0.648 किलो वाट आवर। अब बच्चों, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक बिल फॉर हाउस होल्ड फॉर मंथ ऑफ जून बोला है। पहले तो आप एक दिन का निकाल लें। ये एक दिन का निकला, कितना निकला? 0.648 है। मैं यहाँ पे कर दूँ ऊपर सॉल्व। चलिए ऊपर आप देख लो कितना है। सबसे पहला तो 4 है, फिर कितना है? 1.92 है, फिर कितना है? 0.64, और ये 8। चलो यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम गया भाई, इधर लिखता हूँ मैं अब। 4 1.92 और 0.648, तो ये तो 8 आएगा, 6 आएगा, 15 आएगा, 6 आएगा, 6.568 आ रहा है किलो वाट आवर एक दिन का, किलो वाट आवर, ठीक। अब इसको हमें किस में बदलना है? टोटल कॉस्ट बताना है, तो 6.568 यूनिट एक दिन की है। तो जून कितने दिन का होता है भाई? जनवरी 31 का, फरवरी 28 29, मार्च 30, नहीं मार्च 31 का ना, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल 30, मई 31, तो जून का 30 हो गया ना, जून 30 का, तो 30 का इंटू कर दो भाई। कहाँ पे? यहाँ पे। समझ गए क्यों? 30 का इंटू कर दो, और 1 किलो वाट आवर का कॉस्ट है 3 रुपीज़, तो 3 का इंटू और कर दो, 3 का इंटू और कर दो, तो 9 का इंटू होगा इसमें। 9 8 जा 72, 2 आएगा, और 7 कैरी है, 54 और 7 61 होगा, 6 कैरी है याद रखना। 45 और 6, 45 5 51 हो जाएगा, 5 कैरी है, 54 और 5 59, एक जीरो ये वाला लिया मैंने, नहीं लिया। 1 2 3 591.120 रुपीज़ का हमें लगभग 591 रुपीज़ हमें देने पड़ेंगे इस समय।
इस महीने, मतलब कौन से महीने, जून महीने। ये देख लो बेटा, वही किया है, वाट आवर में इसने निकाला है, हम पॉइंट में निकाल दिए हैं। आप चाहो तो वाट आवर में ही निकालना, लास्ट में किलो वाट आवर में बदल देना और फिर 3 का इंटू कर देना। समझ लो, समझ गए? तो ये 8th क्वेश्चन आपका हो गया। 9th करते हैं, थोड़ा स्पीड से कर लेते हैं क्योंकि आज मैंने प्रॉमिस किया था कि जल्दी एंड कर दूंगा क्लास। 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू वाट, यानी पावर दिया है 100 वाट, वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट। सबसे पहले तो आपसे पूछा है करंट P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, तो I इज इक्वल टू होगा P बाई वी। P दिया है 100 और V दिया है 220। SI फॉर्म में है क्या? बिल्कुल, कट गया। और कितना आएगा ये? अब ये जो भी आएगा पॉइंट में आएगा, कितना आ रहा है? 2 5 ज़ा 10, 5 बाई 11, तो ये आ गया 0.50 हो गया, तो ये आएगा 0.4, 44, 60 बचा, तो 5 एम्पियर के अप्रॉक्स में आ रहा है। ठीक है, अब इसने बोला है सेकंड कंडीशन, इस कंडीशन को पढ़ो। इफ द सेम बल्ब इज, यानी पावर इसका 100 वाट ही है, लेकिन इसको हमने 1110 वोल्ट के साथ लगाया, तो कितना करंट पास करेगा? तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आई हो जाएगा P बाई वी ही होगा, 10 बाई 11 आ रहा है, तो 0.100 होगा, तो 9, ठीक है, तो 0.909 इस तरीके से ये करंट फ्लो हो रहा होगा, करंट का अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। P इज इक्वल टू वी आई, 10 बाई 22 इसने लगाया। R भी पूछा है क्या आपसे? ठीक है, R नहीं पूछा है, कोई ज़रूरत नहीं है। और सेकंड में भी लगाया 110 बाय 4, 110 बाय कितना? R की वैल्यू। अच्छा, सेकंड केस में पावर नहीं मान दिया है, पावर हम नहीं मानेंगे कि 100 वाट है, ये गलती मत करना। पावर इज नॉट गिवन, सेम बल्ब बोला है तो रेजिस्टेंस सेम होगा, पावर सेम नहीं होगा, ये गलती मुझसे हो गई थी, आप भी कर सकते हो, इसलिए मैंने गलत करके भी दिखा दिया। चलो, ये गलती मत करना, ये लोग गलती कर सकते हैं। ठीक है, पावर सेम नहीं होगा क्योंकि इसमें गिवन नहीं है पावर के बारे में। सेम बल्ब है इसलिए रेजिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, सेम बल्ब है इसलिए रेजिस्टेंस सेम होगा। अब रेजिस्टेंस क्या होता है ये बता दो बस। तो रेजिस्टेंस होता है कितना, हमें क्या क्या दिया है? 110 वोल्ट दिया है। ठीक है, रेजिस्टेंस पता करना है और करंट पता करना है, ये दो चीज़ें हमें पता करनी होगी इस क्वेश्चन में। तो हमें सबसे पहले V बाय आई करना होगा। ठीक, V बाय आई करना होगा। सेम बल्ब बोला है इसलिए रेजिस्टेंस तो तुम इसी बल्ब का निकाल लो। ठीक, ऊपर वाले बल्ब का ही रेजिस्टेंस निकाल लो। V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V बाय आई। V कितना दिया है? 220, I कितना आया? 5 बाय 11 आया, तो ये आ रहा है 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 44 और 44 484 ओम। जो रेजिस्टेंस पहले बल्ब का है वही दूसरे बल्ब का है, तो यहाँ भी 424 ओम। तो V पता चल गया, R पता चल गया। V R पता हो और हमें निकालना हो इलेक्ट्रिक करंट, तो कैसे निकालेंगे? I इज इक्वल टू V बाई आर, 110 बाय 484, जैसा मैंने यहाँ पे किया है। लेकिन गलती आप समझ लो, इसीलिए अपन ने इस गलती को भी इरेज नहीं किया, इस गलती को भी मैंने इंडिकेट कर दिया है, क्योंकि ये गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। ठीक, क्यों? क्योंकि हमें लगेगा भाई कि पावर सेम होगा, लेकिन पावर सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेम बल्ब यूज की हो तो रेजिस्टेंस सेम होगा, पावर के बारे में बोला नहीं है, तो अपने से पावर सेम आप नहीं मान सकते। तो ये एक बहुत प्यारा, शानदार और लॉजिकल क्वेश्चन मिला आपको। आखिरी क्वेश्चन होमवर्क का 10th क्वेश्चन। अप्रैल मंथ है बेटा, तो अप्रैल मंथ में सबसे पहले तो हम क्लियर कर लें। जनवरी में होता है 31, फेब में होता है 28 या 29, मार्च में फिर होता है 31, अप्रैल में होगा 30, मई में फिर होता है 31। आपको तरीका तो पता है ना इसका, कैसे करते हैं? ठीक है, जुलाई में होता है 31 और अगस्त में भी 31 होता है, फिर सितंबर में 30, अक्टूबर में 31,
नवंबर में 30, दिसंबर में 31। ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए क्योंकि कई बार मंथ बोल देता है, तो हमें पता होना चाहिए कितने डेज होते हैं। चलिए करते हैं इसका आंसर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट फॉर मंथ ऑफ अप्रैल। 4 बल्ब यूज हुए हैं, तो यहाँ पे आप क्या करो, डिवाइस का नाम लिख दो पहला, फिर इसका यूज कर दो पावर, फिर इसका नंबर, फिर किलो वाट आवर। ये 4 कॉलम बनाइए, मजे से काम करिए। चलिए पहला क्या है, बल्ब है, कितने पावर का बल्ब है, 40 वाट का बल्ब है, कितने घंटे के लिए, तो मैंने लिखा ही नहीं यार। चलो नेक्स्ट पॉइंट बना लेते हैं, आवर। तो कितने हैं, 4 बल्ब हैं, ठीक। कितने घंटे के लिए यूज हुए, 5 घंटे के लिए यूज हुए, ठीक। चलिए पहले तो आप लिखते चलिए कौन कौन सी डिवाइस है। दूसरी डिवाइस भाई, दूसरी डिवाइस है ट्यूब लाइट, ठीक। ट्यूब लाइट कितनी ट्यूब लाइट है, 60 वाट की है। कितनी है, 4 है। कितने घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए। तीसरी डिवाइस है प्यारे बच्चों, टीवी आप यूज कर रहे हो घर में, 100 वाट की टीवी है आपकी, एक ही टीवी है, 6 घंटे के लिए चल रही है। और क्या है, वॉशिंग मशीन है, कितने घंटे चला रहे हो भैया वॉशिंग मशीन को आप डेली। कितनी वॉशिंग मशीन है घर में आपके, एक ही है। और कितने घंटे चला रहे हो, 3 घंटे डेली चला रहे हो। कितने वाट की है वॉशिंग मशीन आपकी, 400 वाट की है। चलो किलो वाट आवर में बदलें, वाट आवर में बदल दें बेटा, किलो वाट आवर में ज़्यादा पॉइंट हो जाते हैं, वाट आवर में बदल देते हैं इस बार, फिर लास्ट में 1000 का डिवाइड कर देंगे। क्या होगा, वाट आवर में बदलना है तो तीनों का इंटू कर दो, सिंपल, इन तीनों का इंटू कर दो, इन तीनों का इंटू कर दो, इन तीनों का इंटू कर दो। एक दिन का निकल रहा है अभी, ध्यान रखना वाट आवर। तो 5 4 20 हो रहा है और 8 हो रहा है, 800 वाट आवर। 5 4 20 और 6 2 12, 1200 वाट आवर। और 600 वाट आवर और 1200 वाट आवर। उम्मीद है समझ गए होंगे। 0 0, तीसरा है 8 2 10 और 16 और 2 18 और ये 1 और ये 1 2 और ये 3, 3800 वाट आवर आया है। अब इसको हमें किलो वाट आवर में बदलना है, तो किसका डिवाइड करेंगे, फिर से एक बार देख लो यानी 12 और 8 2000 आ गया, और 2000 और 1200 कितना हो जाएगा, 3200 और 6 3800, सही है। और इसको किलो वाट आवर में बदल दें तो 3800 को डिवाइड कर दो 1000 से, तो 10 कट गया, 3.8 किसमें, किलो वाट आवर। ये एक दिन का पावर है, कॉस्ट ही निकाल देते हैं। चलो एक दिन का पावर यानी एक दिन का किलो वाट आवर में निकला है, तो एक यूनिट आ गई ये 1 डे की, 30 डे की यूनिट ये आ गई। और एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, 1.80। बहुत इजीली आंसर निकला आपका। अब इसको मल्टीप्लाई भाई करना पड़ेगा, 3 8 जा 24 होता है, और 3 3 जा 9 और 10 हो जाएगा, 1 0 और 1.8 ही लिख दो इसको, तो आप ये एक पे आ जाएगा, बिल्कुल एक पे आ जाएगा। 104 हो गया, मतलब 104 हो गया और इंटू 18 का है, तो पॉइंट लगा दो भैया। 18 4 जा 72 होता है, 7 यहाँ 7 लिख दो, 18 1 जा 18, पॉइंट एक पर है, 187.2 रुपीज़ आपका बिल जनरेट होगा। तो उम्मीद है समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे तो आंसर कुछ अलग आ रहा है भाई। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, 800 800 3800 3.8 यूनिट, यहाँ तक तो सही है अपना, 3.8 तक का। फिर 3.8 इंटू 30, 114 यूनिट आ रहा है ये। अच्छा ये मल्टीप्लाई अपन ने गलत कर दिया क्या, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और 2 ऐड करना था, मैंने 1 किया है, ये 114 है प्यारे बच्चों। और अब इंटू करो, 18 4 जा 72, फिर 18 1 जा 18 और 7 25 होगा, और 18 1 जा 18 और 2 205.2। चलो ठीक है, गलती नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देकर मल्टीप्लिकेशन करना है। गलतियां मल्टीप्लिकेशन में होती है, यहाँ भी आप देख सकते हैं, सबका मैंने वाट आवर में निकाला।
3800 वाट आवर निकला। किलो वाट आवर में भी निकाल सकते थे, पर बाद में निकाल लो किलो वाट आवर, ठीक है, क्योंकि शुरू में पॉइंट करोगे प्रॉब्लम होगी। 3.8 यूनिट्स आपको टोटल यूनिट्स पता चल गई एक दिन की। 30 दिन की निकालनी है तो 114 यूनिट आ गई, और एक यूनिट का कॉस्ट है 1.80, तो 114 यूनिट का कॉस्ट होगा 205, ये हटाओ 205.20, यही आपका कॉस्ट है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। सभी क्वेश्चन बड़े सिंपल थे, प्यारे थे। कल की क्लास यदि आपने समझा है तो आज की क्लास भी आपको बड़ी मजेदार लगी होगी। तो ये सभी क्लासेस आप क्लियर करते हुए काम कर लें, और आज की क्लास में एंड करता हूँ। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। हाँ, एक मैंने बना के रखा है, प्रॉमिस भी किया है आपको कि एक फुल लेंथ क्लास में इसकी फिर से दूंगा, जिसमें एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर करा दूंगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप कमेंट करें कि हाँ हमें चाहिए क्लास, और आप ये भी इंश्योर करें कि आपने पूरा प्रॉपर्ली रिवाइज कर लिया है, ठीक है। तभी मजा आएगा उस क्लास को पढ़ने का, उस क्लास में काम करने का, ठीक है। तो एंड करते हैं क्लास। थैंक